क्या आपके घर में या आपके जानने वालों में या आपके मोहल्ले में कोई ऐसी बेवा खातून रहती है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से पैसे ना ले रही हो, हालांकि आप समझते हैं कि वो हकदार भी है, तो उसके पैसे क्यों नहीं लगे और किस तरह लग सकते हैं? ये तमाम तफसीलात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम नाजरीन? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन। अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे अमदादी प्रोग्रामों की, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपकी फलाह के लिए चलाए जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम आज की, लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से वही पुरानी इल्तमास कि जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मसूल होता रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम आज की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम महकमे में पहले ये होता था कि कोई भी घराना, उसमें चाहे कोई बेवा हो, चाहे कोई माजूर हो, चाहे कोई बुजुर्ग अफराद का मजमुआ हो उस घर में, यानी एक या एक से ज़्यादा बुजुर्ग रह रहे हो, कोई प्रेफरेंस उसको नहीं दी जाती थी, यानी उसको कोई भी प्लस पॉइंट हासिल नहीं था। पैसे जो लगने का स्कोर था वो 32 ही था। लेकिन अब जो नया रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार आया है, जिसका आप सबको पता है कि डायनामिक रजिस्ट्री में एक जो अपडेशन की किस्म है, उसमें इन लोगों को एक किस्म की रायत दी गई है कि अगर इन लोगों का पीएमटी स्कोर जो है वो थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो इनके पैसे लग सकते हैं। और वो किस तरह लग सकते हैं? उसमें 3 तरह के लोगों के पैसे जो हैं वो प्रेफरेंस, यानी सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि उनके पैसे लगेंगे। वो कौन से लोग होंगे? ऐसी घराने जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा बेवा होगी। और वो कौन सी बेवा? ऐसा नहीं होगा कि जिसका भी शौहर फौत हो गया है वही बेवा जाके पैसे लगवा सकती है। वो वाली बेवा जाके अपना सर्वे करवाएगी और उस बेवा के पैसे लगेंगे जो कि नादरा के रिकॉर्ड में बेवा होगी। और नादरा के रिकॉर्ड में बेवा कैसे कोई भी खातून जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है? अपने मियाँ का शनाख्ती कार्ड मनसूख करवा के और अपनी ज़ौजियत का स्टेटस जो है वो उसने चेंज करवाना है। उसके बाद वो डायनामिक रजिस्ट्री में जाके अपना सर्वे करवाएगी। तो अगर उसका पीएमटी स्कोर जो है वो 37 तक भी आएगा तो उसके पैसे लग जाएंगे। इसी तरह ऐसे घराने जहाँ पर 65 साल की उम्र से एक या एक से ज़्यादा अफराद हैं, उनका भी अगर पीएमटी स्कोर 37 तक आएगा तो उनके पैसे भी लग सकते हैं। लेकिन हाँ, उन जो बुजुर्ग हैं, जो ऐसे अफराद जिनकी एज 65 यानी 65 साल से ज़्यादा है, उनका शनाख्ती कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका शनाख्ती कार्ड बना होगा, आप उनकी रजिस्ट्रेशन जाके डायनामिक रजिस्ट्री में करवाएंगे तो आपके पैसे लग सकते हैं। इसी तरह एक और किस्म जो है वो इस 37 स्कोर वाले पीएमटी से फ़ायदा उठा सकती है, और वो है ऐसे घराने जिसमें अफराद ही 3 या 3 से कम हो। यानी ऐसे घराने जहाँ पे सिर्फ 2 अफराद रहते हो या 3 अफराद हैं, तो उन घरानों का जो पीएमटी स्कोर है वो भी अगर 37 तक आएगा तो उनके पैसे लग सकते हैं। लेकिन शर्त फिर वही है कि वो नादरा से वेरीफाइड होने चाहिए, सबके आईडी कार्ड्स होने चाहिए और उनके फैमिली ट्री में कोई और बंदा शो नहीं होना चाहिए। नादरा के पास जो फैमिली ट्री है उसमें वो 2 या 3 अफराद ही शो हो रहे हों। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह एक नई मालूमात के साथ एक नई वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।